देख रहे हैं महानाद न्यूज और ये है आज की ताजा खबर। घटनाक्रम चल रहे हैं तो आज मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए और माध्यम हमेशा आप पत्रकार बंधुओं से बेहतर माध्यम कोई नहीं होता अपनी बात को पहुंचाने के लिए। तो आदरणीय पत्रकार बंधुओं, मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में देवभूमि में हो रहे चौमुखी विकास की सराहना करते हुए आज जो प्रदेश है वो विकास, सुशासन और पारदर्शिता के मजबूत रास्ते पर जो आगे बढ़ रहा है उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि एक गिरोह, मैं गिरोह ही नाम दूंगा उसको, एक गिरोह लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के विकास के रास्ते को रोकने के लिए जिस तरीके के छल प्रपंच, जिस तरीके के षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं, तो उन्हीं पर आज मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के सम्मुख आकर बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ऐसे लोगों के लिए दो लाइन से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि जहां से मिल रहा था आबोदाना, कि जहां से मिल रहा था आबोदाना उसी घर को जलाकर तापते हो। तो ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां कहते हैं। ये वही लोग हैं जब भारतीय जनता पार्टी एक मां अपने एक पुत्र को, जो इन वरिष्ठ लोग मतलब उम्र में ज्यादा लोगों के सामने अपने एक पुत्र को जो इन सब से हो सकता है कि उम्र में कम हो सकता है कि वो 5 बार के विधायक ना हो, लेकिन उस पार्टी रूपी संगठन, उस मां रूपी पार्टी का विश्वास उनकी काबिलियत पर इतना था कि उन्होंने उन्हें प्रदेश की बागडोर सौंपी। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव हारे नहीं थे खटीमा से, उनको चुनाव हरवाया गया था। उस दिन के चलते हुए षड्यंत्र आज तक जारी है। उस दिन के चलते हुए अवरोध पैदा करने वाले उन गिरोहों के लोगों के प्रपंच आज तक जारी हैं। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ 7 महीने हुए थे उनको पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश की बागडोर संभाले हुए, लेकिन वो उस सेनापति के रूप में निकले बाहर कि जिन्होंने 2022 का चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ाया और उसके बाद वो उस सेनापति के लिए तरह रहे कि जिन्होंने युद्ध के मैदान में उस युद्ध को जीता और खुद घायल हो गए, लेकिन युद्ध जीता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया। तो हमारे पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने पूरे एक परिवार की तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की हार के बावजूद उनके कंधों पर भरोसा रखा और उन भरोसे के साथ इस कहना चाहिए कि इस बाल्यकाल से युवावस्था की तरफ बढ़ रहे प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में दे दी। यह विश्वास था उस पार्टी संगठन का, लेकिन यह भरोसा और विश्वास उनको रास नहीं आया और ऐसे लोगों ने एक कहना चाहिए कि एक गिरोह के रूप में सक्रिय रूप से ऐसे काम करने शुरू कर दिया कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के अंग नहीं है, वो विपक्ष के लोग हैं और लगातार उनके ऊपर आरोपों और प्रहारों का एक ऐसा सिलसिला जारी किया ये जो आज तक जारी है। मैं कहना चाहूंगा टीस होती है, तकलीफ होती है कि जब 24 में से 16, 17, 18 घंटे काम करने वाले एक ऐसे युवा मुख्यमंत्री को सीधे सीधे ना रोककर षड्यंत्रों के जरिए रोका जाता है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता के साथ जो हुआ आपके सामने है, लेकिन कांग्रेसियों ने और साथ में उन कांग्रेसियों को और कांग्रेस को हवा देने वाले वरिष्ठ कहना चाहिए अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने उसकी मौत पर भी राजनीति शुरू कर दी। वो बिटिया हम सबकी थी। क्या हुआ?
माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार से मिलने के बाद उनके परिवार से पूछा कि आप चाहते क्या है। उन्होंने बात करी सीबीआई जांच की और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई जांच रिकमेंड कर दी। आप जानते हैं, मैं कहना चाहूंगा, मुझे कोई भी हर्ज नहीं है आज मन में टीस है, मन में दुख है कि 2027 का चुनाव आने से पहले इस एक साल में आप देखते हैं, काशीपुर में भी आप देखते हैं कि कांग्रेस किधर दिखती है। काशीपुर को विकास की राह पर ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के साथ साथ उनकी कृपा से हम यहां पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के अवरोध पैदा कर मैं साफ कहूंगा, मैं बात करने जा रहा हूं अरविंद पांडे जी की। उन्होंने काशीपुर को हल्दी घाटी का मैदान बना दिया है। अरे आप गदरपुर के गदर को काशीपुर के साथ साथ क्या सब जगह फैलाना चाहते हैं? पार्टी फोरम पर कहने वाली बातों को लगातार आप जनता के बीच में जाकर जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। आप बड़े भाई हैं, आप बहुत सम्मानित हैं, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वास्तव में जब आप कहते हैं कि मैं 5 बार का विधायक हूं, उससे पहले चेयरमैन रहा हूं, फिर मंत्री भी रहे हैं आप, हम मानने को तैयार तो हैं, हम सब मानते हैं, आपकी वरिष्ठता को कोई चुनौती नहीं देता। लेकिन लगातार प्रहार, आज किसान सुखवंत जी की दुखद मृत्यु, उसने सबको झकझोर कर रखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एसआईटी जांच, कमिश्नर प्राप्त की कहना चाहिए जांच, उसी के साथ साथ परिवार को यह दिलासा और उसके बाद उस वादे के लिए कि जो न्याय चाहिए वो मिलेगा। लेकिन अरविंद पांडे जी काशीपुर आकर भड़काने वाले बयान देते हैं, परिवार के पास जाकर अपना शोक प्रकट करने गए थे या वहां पर भी राजनीति करने गए थे? वहां पहुंचते हैं और राजनीति कैसे करने गए थे मैं बताऊंगा आपको, बयान के उन्हीं के बयानों में से बताऊंगा। वो जाते हैं और बोलते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद वो परसों बयान देते हैं कि नहीं, हर चीज में सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है, एसआईटी जांच ही। तो मतलब आप क्या हर चीज में राजनीति ही लाना चाहते हैं? अगर आप सच्चे पार्टी के सच्चे सेवक हैं तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के द्वारा मुझे मेयर का टिकट देने के बाद आप उस चुनाव में क्यों नहीं आए? एक बार मेरे आपके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किधर थे? क्या एक बार भी आपको आना नहीं चाहिए था? संगठन के तरफ संगठन ने नहीं भेजा तो व्यक्तिगत रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक के रूप में आप किधर थे? आप बार बार काशीपुर की तरफ भागते हैं सिर्फ राजनीति के लिए। आप बार बार भागते हैं ऐसे सही मुद्दों को गलत दिशा में ले जाने के लिए काशीपुर की तरफ। आप तब किधर थे जब पार्टी संगठन ने मुझे चुनावी रण में उतारा था? अगर काशीपुर से आपको इतना ही स्नेह है तो मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आइए हमारे काशीपुर। मैं रोज 11 से 2:30 बजे तक नगर निगम कार्यालय में बैठकर, पत्रकार बंधु आप जानते हैं कोई झूठ नहीं है, ये 200, 250, 300 लोगों की समस्याओं को सुनता हूं और उनका निवारण करता हूं। आइए ना, बैठिए ना नगर निगम कार्यालय में, मेरे पास आकर बैठिए, करिए ना निवारण। आप करेंगे कैसे? लेकिन आप करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को कमजोर करना है। ये कैसा आपका विश्वास है अपनी मां के ऊपर, जिसे आप भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां कहते हैं? कैसा विश्वास है कि अगर उसने एक उम्र में आपसे कम अपने दूसरे बेटे के ऊपर अगर उन्होंने विश्वास जता दिया और प्रदेश की बागडोर सौंप दी तो आप तिलमिला उठे, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा? तो आप सीधा क्यों नहीं कहते हैं? आप घुमा फिरा के बातें क्यों करते हैं? आप सीधा कहिए ना कि मैं नहीं चाहता कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश को संभालें। बोलिए ना। आप कहते हैं मैं बहुत हिम्मत वाला हूं, मैं डरता नहीं हूं, तो बोलिए, क्यों नहीं बोलते? आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो मुझे तो ये कहने में हर्ज नहीं है कि काशीपुर की फिजा शांत रही है, इसको शांत रहने दीजिए।
अपनी राजनीति के चक्कर में इस शांतिप्रिय शहर को अशांति की तरफ मत ले जाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं अरविंद जी, आप सुनिएगा, इस बात को जरूर सुनिएगा कि मैंने हमेशा, आज लगभग पार्टी में आए हुए भी मुझे 3.5 साल से ऊपर का समय हो गया, तो मैंने कुछ नहीं बोला कभी भी, कुछ नहीं कहा कभी भी, सब बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं ये मानता रहा कि तुम्हारे साथ तो ताल्लुकात दोस्ताना था। मैं ये मानता रहा कि शायद कहीं ना कहीं ये मन में भाव रहा होगा आपके कि तुम्हारे साथ तो ताल्लुकात दोस्ताना था, तुम इसमें रंगे सियासत कहां से ले आए अरविंद जी, तुम इसमें रंगे सियासत कहां से ले आए। मैं बात करना चाहता हूं, मुझे कहने में हर्ज नहीं है, बिल्कुल नहीं, कहीं से भी, कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें एक चरित्र था जिनको हम धृतराष्ट्र के रूप में जानते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र का जो चरित्र था वो कहीं से भी विलेन का चरित्र नहीं था, वो एक बेचारे का चरित्र था। आप बात बताइए, धृतराष्ट्र का नाम आते ही आपके मन में कोई ऐसा नहीं आता कि भाई ये ठीक नहीं थे, ये विलेन, लेकिन नहीं, वो बेचारे थे। वो पुत्र मोह में होने वाले गलत कार्यों को चुपचाप देख रहे थे। तो मैं ऐसे ही एक और, जिनको अरविंद जी अपने पिता के समान मानते हैं, मैं अब उनकी बात करूंगा। कहां है वो जो अरविंद जी को अपने पुत्र के समान मानते हैं? कहां है बलराज पासी जी, भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ, वरिष्ठ नेता, समझदार व्यक्तित्व, वो किधर है? वो धृतराष्ट्र क्यों बने हुए हैं? क्योंकि मैं ये मानूंगा कि वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों को, उनकी नीतियों को समर्थन देते हैं और मानते हैं। अगर ये सही नहीं होता तो कल जो गदरपुर में गदर मचाने की कोशिश का जो मंच सजाया गया था, बलराज पासी जी उसमें दिखाई देते, वो दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब वो अपने पुत्र अरविंद पांडे जी के कृत्यों से खुश नहीं हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि उन्हें बेचारा बनने का जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों ने पार्टी को सींचा है, तो आपको आगे आना पड़ेगा, आपको आगे आना चाहिए। अगर अरविंद पांडे जी, अगर वास्तव में आप जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ बैठकर अपनी बातें क्यों नहीं करते हैं, अपनी वार्ता क्यों नहीं करते हैं? क्या इसलिए कि लड़ाई जनता की नहीं है, लड़ाई तो व्यक्तिगत है। क्योंकि जनता की लड़ाई में तो अगर मुझसे कोई ठीक से बात नहीं करेगा तब भी मैं जाऊंगा कि भाई मैं तो जनता के कार्यों के लिए आता रहूंगा, मैं तुम्हें पसंद हूं या ना हूं। लेकिन जब व्यक्तिगत बात आएगी, व्यक्तिगत स्वार्थों की बात आएगी, तो वास्तव में मैं सड़कों पर उतरूंगा, एक सही दिशा में, सही मंच पर, सही जगह पर और सही व्यक्ति के सामने बैठूंगा ही नहीं। वही अरविंद पांडे जी आप कर रहे हैं, ऐसा ही आप कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज इस प्रेस के माध्यम से एक बात और समझाना भी चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं, क्योंकि जब मैं आपसे बोल गया, मैंने आपको बता दिया, मैं फिर पढ़ देता हूं कि तुम्हारे साथ ताल्लुकात तो दोस्ताना था, तुम इसमें रंगे सियासत कहां से ले आए? तो जब रंगे सियासत की बात है, तो अब काशीपुर की जनता के आप सम्मानित तरीके से जब भी काशीपुर में आना चाहेंगे, आपका स्वागत है, आप आइए। किसी के भी सुख और दुख में आप शामिल होना चाहेंगे तो आप आइए, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? लेकिन अगर आप काशीपुर की सामान्य जनता के बीच में आके मुद्दों को, सेंसिटिव मुद्दों को उठाकर अपनी राजनीति करना चाहेंगे, तो आपके सामने अब मैं खड़ा मिलूंगा। बहुत हो गया, ना आप पार्टी की सुनते हैं, ना आप संगठन की सुनते हैं, ना आप वरिष्ठ नेताओं की सुनते हैं। अरे आपको अगर गदर मचाना था तो जैसा स्वतंत्रता के समय में गदर मचा था, जो आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर सबको पता है, वो देश के लिए गदर था, वैसे गदर की बात करनी चाहिए थी। आप किस गदर की बात कर रहे हैं? अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए आप गदरपुर के गदर को निकालते हुए पूरे प्रदेश में ले जाकर इस कांग्रेस को सत्ता सौंपने का षड्यंत्र सोच रहे हैं क्या? एक ऐसी सोच पर चल रहे हैं क्या? आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में क्या उस तरफ चले जाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी नहीं रहने चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए ना आए?
क्या आप इस सोच पर चल रहे हैं? आपने कल कहा, आपने कहा, अखबारों में भी छपा कि मैंने उन 3 वरिष्ठ नेताओं को रोक दिया। मैंने रोक दिया, अरविंद पांडे जी ने रोक दिया। क्या चलेंगे मंदिर और खाएंगे कसम कि आपने उनको फोन कर कर रोका या आपने उनको बुलाने के लिए फोन करे? मैं मान जाऊंगा अगर आपने कसम खा ली कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं मान जाऊंगा। है हिम्मत तो चलिए मेरे साथ। आपको समझना पड़ेगा 2027 जनता भी चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। नेतृत्व तो तय हो चुका है। 2027 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जन भावनाएं हैं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जन भावनाएं हैं। और जन भावनाएं ही कहती हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी जी शपथ लेंगे। वो एक सैनिक के पुत्र है। आरोप लगाते हुए भी आपको समझना चाहिए कि आपके आरोप कितने घृणित हैं। आप बार बार तंज कसते हैं कि देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से कहेंगे कि देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, तो ये तंज नहीं होगा। आपके कहने का तरीका और लहजा बताता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो आपसे उम्र में कम है क्या इसलिए? वो आप में काबिलियत ज्यादा रखते हैं क्या इसलिए? जो आपने खुद कहा, आपका बयान मैंने 4 दिन पहले भी सुना। आपने कहा कि मैं 5 बार का विधायक और 1 बार का मंत्री रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने ही मुझे ये सब दिया है और हो सकता है कि मैं जीत के भी मंत्री नहीं बना और पुष्कर सिंह धामी जी हार के भी मुख्यमंत्री बन गए, तो हो सकता है उनमें मेरे से ज्यादा काबिलियत हो। यह आपका बयान है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब ये आपका बयान है तो इसमें से हो सकता हटा दीजिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने, परिवार के बड़े लोगों ने बैठकर और उनकी काबिलियत को समझकर ही इस प्रदेश की बागडोर उनके हारने के बाद भी उनके हाथ में दी है। इस बात को आपको समझ में आना चाहिए और आपको अपने आप को, अपने मन को बड़ा कर लेना चाहिए। मैंने पिछले कुछ सालों में आपके मुंह से अक्सर एक बात सुनी है कि मन बड़ा करना चाहिए, तो इसको आप अपने ऊपर भी तो लागू कर सकते हैं। आप मन बड़ा करिए ना। हर समय राजनीतिक बातें, हर समय राजनीति। मन बड़ा की बात तो मैं तब मानता कि अगर वास्तव में ऐसा कोई नोटिस आपके यहां पर पहुंच भी गया था जो आप कहते हैं कि इतना गलत नहीं था। ठीक है, कुछ सरकारी जमीन आपने कहा, मैं नहीं बोल रहा, मैंने आपको सुना कि हो सकता है 20-30 फुट सरकारी जमीन आ गई हो। तो अगर ऐसा कुछ पहुंच भी गया था तो मन बड़ा करके आप बात करते। आपने तो मन बड़ा नहीं, मन छोटा करने के बाद उठाकर वहां पर गदरपुर में टेंट लगा दिए, गदरपुर में कुर्सियां डलवा दी, पूरा लाइव चला दिया और मंच पे सारे विरोधियों को एक साथ खड़ा कर लिया आपने ये कहते हुए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व को आप खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं। तो मैं पार्टी संगठन से भी कहना चाहूंगा कि यह स्थिति हम लोगों के लिए, जो हम बहुत छोटे लोग हैं, उनके लिए यह स्थिति ठीक नहीं है। साथ ही मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी जो हर मुद्दे को माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से जोड़ देते हैं, दोनों में सिमटता है। इसी तरीके से अरविंद पांडे जी भी हर मामले को, छोटे से छोटे मामले को भी उठाकर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से जोड़ देते हैं। वो प्रदेश देख रहे हैं, वो 70 विधानसभाएं देख रहे हैं, वो देश देख रहे हैं, लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। वो दिल्ली जाते हैं तो वही जुंडली और वही गिरोह, अगर वो दिल्ली जाते हैं प्रदेश की योजनाओं को स्वीकृत कराने के लिए, तो 2 दिन बाद पता लगता है जब फोटो आती है कि केंद्रीय मंत्री जी से मिले,
माननीय गृह मंत्री जी से मिले, लेकिन उन 2 दिनों में लगातार सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री जी के जाने की अफवाह को फैलाया जाता है, बढ़ाया जाता है, कमजोर करने के प्रयास किए जाते हैं। ये क्या है? मुझे पूछना है अरविंद जी आपसे, आप भारतीय जनता पार्टी के ही तो विधायक हैं। ऐसा महसूस नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप विपक्ष के विधायक हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लग रहा है। आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आप कहते हैं। आपको मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आप इस तरीके के षड्यंत्रों में शामिल होकर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर लगातार तंज और प्रहार कर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, ये मंसूबे पूरे नहीं होंगे। आज की स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं है कि हम लोगों को बोलने आना पड़ रहा है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी ने भी बोला, हमारे रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा जी ने भी बोला, आज मैं बोल रहा हूं, अभी और बोलेंगे। कोई किसी से कह नहीं रहा कि बोलिए, लेकिन मन की टीस, मन का भाव, पार्टी के प्रति समर्पण अब ये बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। तो मैं फिर आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आरोप लगाने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस एक उंगली को आप सामने वाले की तरफ उठा रहे हैं, वो 3 उंगली आपकी तरफ भी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आपकी मां है, तो अपनी मां को नुकसान मत पहुंचाओ। उसके और भी बच्चे हैं, मत पहुंचाइए नुकसान। अरविंद पांडे जी, अगर आपको दिक्कतें हैं तो बात करिए सही मंच पर जाकर। ये सड़कों पर राजनीति मत कीजिए, ये आंदोलन का रूप मत दीजिए। अरे मैं बात करूंगा कांग्रेस पार्टी की, अभी आपके सामने रुद्रपुर में जो घटना हुई, सौरभ बेहड़, तो मैं तो इसमें कांग्रेस पार्टी के विधायक तिलक राज बेहड़ जी को साधुवाद दूंगा कि उनके बेटे पर हमला हुआ तो किसी भी पिता को खराब लगेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही उसको इस्तेमाल करते हुए एक लॉ एंड ऑर्डर पर और मुख्यमंत्री जी की तरफ निशाना साधना शुरू करा, तब राजनीति जब चल पड़ती है तो फिर राजनीति होने लगती है। लेकिन जैसे ही घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो बेहड़ साहब कह सकते थे कि नहीं ये झूठ है, ये गलत फैलाया गया है, गलत बनाई है सारी घटना। पुलिस पर तो आरोप लगाना आसान होता है ना, लेकिन नहीं, मैं साधुवाद दूंगा इस मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, तिलक राज बेहड़ जी को कि वो जनता के सामने आए। और उन्होंने जो माफी मांगी ना, तो उसमें शब्द थे कि मैं अपने समर्थकों, अपनी जनता, भाजपा के भी अपने मित्रों, सहयोगियों और कांग्रेस, सपा, सबका नाम बोला उन्होंने, क्योंकि वो घटना राजनीति नहीं थी। एक बेटे पर अगर वास्तव में हमला हुआ है तो एक पिता को इसी रूप में आना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो घटना का खुलासा होता है कि वो हमला खुद उसी तरीके से प्लान बना के अपने आप उनके बेटे ने कराया, तो वो जिस रूप में सामने आए मैं राजनीति से ऊपर उठकर आए, मैं उनको साधुवाद दूंगा। ये कहना चाहिए कि अच्छी राजनीति है, लेकिन कांग्रेस ये राजनीति नहीं कर रही। उसे हर चीज में मुद्दा चाहिए, उसे हर चीज में कहना चाहिए कि इस तरीके के राजनीति करनी है कि चाहे सरदार सुखवंत जी की आत्महत्या मामले में उस परिवार को न्याय मिले ना मिले, उनका सोचना, कांग्रेसियों का, उस परिवार का कोई भला हो ना हो, उनका, कांग्रेसियों का सोचना, बट राजनीति होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के इस कृत्यों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और आने वाले समय में अगर ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अरविंद पांडे जी जैसे लोग भी कांग्रेस के हाथों की कुटपुतलियां बनकर या अपने मन में जो उन्होंने मतलब इस लेवल पर चले गए हैं कि जैसे वो सरकार से घृणा करते हैं, तो ऐसे कृत्यों को बहुत ज्यादा बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं फिर कहना चाहूंगा कि काशीपुर की जमीन जो है वो हल्दी घाटी का मैदान नहीं है कि उनके गदरपुर के गदर को वो यहां बार बार आकर खेलेंगे।
यहां की शांतप्रिय जनता को अशांत करने के लिए अपनी राजनीति करेंगे, ये नहीं होने दिया जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। हर मुद्दे को एक परिवार का बच्चा गया, उसका राजनीतिक रूप देते हैं। जब जब वो काशीपुर में आकर राजनीति करने की कोशिश करेंगे, गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे, अब जवाब मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। मैं अब अपनी बात को यह समाप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में विश्वास रखते हुए भारतीय जनता पार्टी वास्तव में एक मां के रूप में देखते हुए मजबूती के साथ हम खड़े हैं। और एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा कि जिन चैनल पर यह खबर लाइव चल रही होगी, तो अब तक वो गिरोह सक्रिय हो चुका होगा, जो नीचे खराब खराब कमेंट लिख रहा होगा, उल्टे सीधी बातें लिख रहा होगा। लेकिन मेरा ध्येय क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम उसके कार्यकर्ता हैं, चाहे पद हमारे पास कोई भी है। तो मैं ऐसे लोगों से भी घबराने वाला नहीं हूं। वो जो लिखना चाहते हैं लिखे, लेकिन सम्मानित जनता से अपील जरूर करूंगा कि उनको जो महसूस हो रहा है इस पूरे प्रकरण में, और वास्तव में उनका विश्वास अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो उन कमेंट्स का जवाब वो अपने आप दें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जनता ने विकास कार्यों के लिए चुना है, मैं लगातार विकास कार्यों में, आप देखते हैं कि मेरे ऊपर कोई आरोप लगता है मैं जवाब नहीं देता। आज पहली बार बात कर रहा हूं, क्योंकि जनता ने मुझे विकास कार्यों के लिए चुना है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस काशीपुर को हम विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। जब लोग कहते हैं कि क्या काशीपुर बदल रहा है, तो कहते हैं काशीपुर बदल रहा है, तो मैं कहता हूं कि मुझे उस दिन सबसे सही लगेगा, मेरा मन उस दिन संतुष्ट होगा जब काशीपुर की सम्मानित जनता कहेगी कि काशीपुर बदल गया है। अब इसी के साथ आपका धन्यवाद। एक सवाल जानना चाहेंगे आपसे कि सवाल तो बहुत सारे हैं, एक सवाल जानना चाहेंगे। आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आपने जो है, यानी कि अरविंद पांडे जी ने जो है धामी जी को भी हराने में अपना योगदान कहीं ना कहीं उन्होंने षड्यंत्र रखा। तब से लेकर के बहुत लंबा टाइम हो गया, तब से लेकर के आज तक आपने ये भी कहा कि वो प्रपंच रास्ते चले आ रहे। इतने लंबे टाइम तक वो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हैं, उनका कार्यवाही क्यों नहीं? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि मैंने खाली उन्हीं का नाम नहीं लिया, उन जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पहले दिन से ऐसा कर रहे हैं। पार्टी है, बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक अनुशासित पार्टी है, समय समय पर वो समझाती है। और लेकिन अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे लगता है कि पार्टी आने वाले समय में इस पर कोई कार्रवाई करेगी, संगठनात्मक कार्रवाई करेगी। आपने कहा कि जिस तरह से लगातार जिस तरह से जो है जमीन के मामले लगातार निकल कर सामने आए हैं, यहाँ पर सीबीआई टैक्स की मांग करने के साथ ही जमीन से काशीपुर में आए, तो आपने कहा कि उनका विरोध होगा, तो विरोध होगा, किस तरीके का विरोध होगा? मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि अरविंद पांडे जी काशीपुर में आए तो विरोध होगा, बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि अरविंद पांडे जी किसी के सुख दुख में शामिल होने आते हैं तो आए, लेकिन अगर वो राजनीति गलत दिशा में, शांतप्रिय काशीपुर को अपनी राजनीति से गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे, तो मैं विरोध करूंगा। अब पानी जैसे ऊपर आ गया है, जैसे सर से पानी ऊपर आ गया है, तो अब इसके लिए जो है क्या पार्टी उनके लिए क्या वो करेगी? देखिए, ये पार्टी के बड़े नेताओं, ये संगठन का प्रश्न है, संगठन का सब्जेक्ट है, संगठन का विषय है। हम जैसे लोग अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर संगठन ने इस चीज को नहीं लिया, तो हम जैसे लोगों के बीच में अब एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अरविंद पांडे जी कुछ भी बोलेंगे और हम लोग सुनते रहेंगे। इतना बोलने की छूट नहीं दी जाएगी। अगर वो बोलेंगे तो हम भी जवाब देंगे, मैं जवाब दूंगा। सर, पांडे समर्थकों का कहना है कि अरविंद पांडे सच की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनके साथ द्वेषपूर्ण कार्रवाइयां हो रही है। कभी अतिक्रमण की कार्रवाई 12-13 साल से नहीं हुई, अब अचानक नोटिस आया। अब से तब तक कहां थे? तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लगभग पहले कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल मिलाकर लगभग 4.5 साल हो गए होंगे। ये कार्रवाई जो आप कह रहे हैं द्वेषपूर्ण है, या 8-10 दिन में ही हुई है? अरविंद पांडे जी तो 4.5 साल से, जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से अस्थिर करने में लगे हुए हैं। अगर द्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो 4.5 साल में क्यों नहीं हुई? अच्छा सर, गदरपुर में कल जो गदर होना था वो हो नहीं पाया पूरे तरीके से, तो क्या इसको कुछ विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि अब राजनीति से और भाजपा से अरविंद पांडे की विदाई की तैयारी? नहीं, देखिए, मैं इस पर नहीं बोल सकता। मैं बहुत छोटा नेता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। ये विषय बड़ा है और ये विषय पार्टी के वरिष्ठ लोगों का है, ये मेरा नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जो आपने कहा कि गदरपुर का गदर हो नहीं पाया, तो नहीं हो पाया, ये सबको पता है। पूरा तामझाम लगाकर कोशिश तो की गई थी,
लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। लेकिन सर मोदी जी कहीं ना कहीं मानते हैं, आपने एक सवाल जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं मानते हैं कि इस साल विपक्ष में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस भी शामिल की शुरुआत या वो आती है आपको? मैं तो मानता हूं उसमें कि कांग्रेसियों के साथ ऐसे लोग मिले हुए हैं जो अपनी ही सरकार को कमजोर करने में लगे हुए हैं। आप बताइए, नहीं तो सरकार को कमजोर करने का मतलब क्या है? सर कहीं ना कहीं मानते बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं कांग्रेस की। मैं तो साफ कहूंगा, आप बताइए ना, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी सरकार को कमजोर करने का मतलब क्या है? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो। हाँ विकास जी। राजनीति में आने से पहले विरोध हो रहा है, और अरविंद पांडे जी से बहुत लाजवाब संबंध थे। हाँ, अब आपने कहा कि वो धतराज का रोल करना है बल्ला जी, तो क्या अब कभी इस दिशा में आपकी बात नहीं हुई बल्ला जी से या अरविंद जी से? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि संबंध थे, संबंध आज भी हैं, हम सब लोग एक साथ ही हैं, लेकिन अगर कोई गलत दिशा में जा रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। आप बताइए, अरविंद पांडे जी के लिए गदरपुर का क्षेत्र और आसपास का क्षेत्र राजनीति करने के लिए कम हो रहा है क्या? काशीपुर में आकर खत्म हुए मुद्दे उठाकर आप बताइए, सबको पता है कि दीपक अग्रवाल मैन था, उन्होंने साइट की, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो जांच में भी हुआ, उसके बाद वो उस मुद्दे को भी उठाते हैं। आप उस मृतक की आत्मा की शांति के लिए, सुकून की, वहां उसके लिए जाते हैं या आप अपनी राजनीति करने के लिए जाते हैं? तो मैंने ये कहा है कि संबंध अपनी जगह पर है। तो मैंने बोला तो था कि तुम्हारे साथ ताल्लुकात तो दोस्ताना था, तुम इसमें रंगे सियासत कहां से ले आए कि तुम्हें हर चीज में राजनीति क्यों दिखने लगी? तो संबंध हमेशा दो तरफा होते हैं। अगर मैं संबंधों को मानूंगा तो उनको भी मानना पड़ेगा। सर ये कहा जा रहा है कि विधायक का टिकट कट रहा है, इसलिए इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। हैं? विधायक का टिकट कट